आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं और तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। आप हमारी अगुवाई करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो ताकि आप हमसे बोल सकें। क्रीस्त से शुक्र मांगते हैं, आमीन। मैं आज आपके सम्मुख पढ़ूंगा फिलिप्पी 4 अध्याय, उसकी 4 आयत से लेकर 7 आयत तक। प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंद रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, बेनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। आज इंसान शांति के लिए, आनंद के लिए परेशान के साथ घूम रहा है और वह आनंद को प्राप्त करना चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है। पौलुस ने इस अध्याय को लिखा और कहता है, प्रभु में सदा आनंद रहो। फिर मैं कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंद रहो। अगर प्रभु मेरे संग है तो मेरे जीवन में आनंद है, शांति है, और प्रभु मेरे जीवन में नहीं है तो आनंद का महसूस नहीं कर पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। जो कुछ पिता से मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। आज मेरा परमेश्वर आपसे शांति की बात करता है, आनंद की बात करता है और प्रभु चाहता है वो आनंद आपको मुझे मिल जाए। इंसान आनंद को प्राप्त करने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहा है, शांति को प्राप्त कर रहा है ताकि उसके जीवन में आनंद मिल सके, चैन के साथ रह सके। और मेरा प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में, और वो कहता है, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम निवेदन करना, विनती करना, प्रभु को सामने धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु आनंद का देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी चाहते हैं कि मेरे जीवन में आनंद पाया जाए, मेरे जीवन में प्रभु की खुशी पाई जाए ताकि मैं चैन के साथ रह सकूं। फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय की 4 आयत में कहता है कि प्रभु आनंद का देने वाला परमेश्वर है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 12वीं और 11वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 12वीं और 11वीं आयत के अंदर, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन। अगर यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे साथ पाया जाता है तो प्रभु का आनंद मेरे जीवन में पाया जाता है। अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है तो परमेश्वर का आनंद मेरी जिंदगी के अंदर नहीं है। उस चीज को कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। आइए मैं और आप प्रभु को अपने सम्मुख रखें, परमेश्वर को अपने साथ रखें ताकि परमेश्वर का आनंद मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में मिल सके। वो आनंद हमें प्राप्त हो सके, वो आनंद की शांति की बातें हमें प्राप्त हो सके, और प्रभु हमें आनंद देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उसकी 11वीं आयत को पढ़ें और यहाँ पर लिखा है, वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, हमेशा का आनंद जीवन दिया है, और वह जीवन उसके पुत्र में है। वो आनंद उस यीशु मसीह के पास है। आनंद को प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यीशु के पास जाएं और यीशु से कहें, प्रभु आपका आनंद मुझे मिल जाए, आपका आनंद मेरी जिंदगी में आ जाए ताकि हम परमेश्वर का आनंद को प्राप्त करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह काना में गया जहाँ निराशा थी, जहाँ पर बादल, संकट के बादल छाए हुए थे। प्रभु कहता है, इन घड़ों में पानी भर दो, और पानी दाखरस बन गया। आज परमेश्वर चाहता है वो आनंद आपकी जिंदगी में पाया जाए, वो आनंद आपकी जिंदगी में हो ताकि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो आज प्रभु हमें वो आनंद देना चाहता है। उस आनंद को प्राप्त करें। भजन संहिता 16 को हम देखें। भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत। भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत। भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है,
तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के साथ रहने से हमेशा आनंद ही आनंद है। निराशा हमारी जिंदगी में है, अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे वो हमारा रास्ता का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन के अंदर पाई जाए, ताकि हम प्रभु के जन कहला सके। परमेश्वर की खुशी हमारे जीवन में हो सके, ताकि हम प्रभु से कह सके, प्रभु आपका आनंद मेरे जीवन में है। वो कहता है, तेरे निकट रहने से आनंद की भरपूरी है। आज आपके पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है। आज हम लोगों के बीच में रहते हैं, निराशा के साथ जी रहे हैं, बेचैनी के साथ जी रहे हैं, आनंद के साथ नहीं जी पा रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, डैनियल शेर की मान में है, तब भी आनंद के साथ है। 3 जन आग की भट्टी में डाले गए, वो आनंद के साथ है, वो आग की भट्टी में घूम रहे हैं। आइए हम प्रभु के साथ चलें और प्रभु हमें आनंद देगा। प्रभु जी हमें आनंद की खुशी देगा। उस आनंद को प्राप्त करिए जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। मेरा प्रभु आपसे कह रहा है कि हम आनंद को प्राप्त करें, आनंद की खुशी हमारे जीवन के अंदर पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 126 की दूसरी आयत को पढ़ें। भजन संहिता 126 की दूसरी आयत को पढ़ें। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, हम आनंद से हंसने लगे। हम आनंद, अगर हमारी जिंदगी में खुशी है, हमारे जीवन में प्रभु है, तो हमारे चेहरे में रियल खुशी पाई जाएगी। आज इंसान दिखावटी आनंद को महसूस कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, दूसरी आयत में कहता है, और जय जयकार करने लगे। सब जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा इनके साथ खड़े, इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। आइए मैं और आप प्रभु के साथ आनंद बनाएं। प्रभु आज हमारे बीच में आना चाहता है, ताकि हमारे जीवन के अंदर प्रभु का आनंद पाया जाए, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में पाई जाए, प्रभु हमारे बीच में हो सके, जो प्रभु हमें आनंद देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ये चीज़ पाई जाए। भजन संहिता 137 और उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 137 और उसकी भजन संहिता 137 की 6ठी आयत में यहाँ पर लिखा, यदि मैं तुझे स्मरण न करूँ तो मैं अधरोग यरूशलेम को और सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूँ, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम प्रभु जो शांति का पीस के लाता है, यरूशलेम जो शांति का मार्ग है, आज प्रभु के साथ हम चलें, वो हमें आनंद देने के लिए तैयार है। वो शांति का राजकुमार है, क्योंकि प्रभु हमें देना चाहता है। आइए मैं आपके सम्मुख एक कहानी को सुनाना चाहता हूँ। प्रभु जी के वचन से उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ जो प्रभु के दास ने लिखा। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। चेले निराश है और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा गुरु मर गया, अब क्या होगा, अब हम कैसा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें, उसके साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ पाई जाए। और देखिए, यीशु मसीह ने शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए उनके बीच में आ गया, उनके बीच में खड़ा हो गया और कहता, देखिए मैं 19 आयत से पढ़ूंगा और 21वीं आयत में तक। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार बंद, जहाँ द्वार चेले थे यूदू के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें मेरी खुशी मिले। आज डर हमारे आनंद को छीना बैठा हुआ है। वो डर हमारी जिंदगी से दूर हो गया है, वो डर हमारे जीवन से चला गया है और प्रभु चाहता है वो आनंद हमारे जीवन में पाया जाए। 21वीं आयत, और ये कहकर उसने अपना हाथ, अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंद हुए। आइए, आनंद प्रभु दे सकता है। यीशु मुझे, इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा,
जहाँ से मुझे शांति और आनंद मिलता है, जहाँ से मुझे खुशी मिलती है, जहाँ से मुझे सुख मिलता है, प्रभु करे हम प्रभु से उस आनंद को प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 21वीं आयत में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम क्यों डर के मारे चुपचाप बैठे हो। अगर हमारी जिंदगी में निराशा है, हम किसी के पास ना जाएं भाइयों बहनों। अगर हमारी जिंदगी में दुख है, हम यीशु के पास जाएं। यीशु आपके पास आएगा, वो आपको आनंद देगा, आपको खुशी देगा, आपको शांति देगा। आपके जीवन में काम करने चाहता है मेरा प्रभु, और वो कहता है तुम्हें आनंद मिले, तुम्हारे जीवन में मैं खुशी दूंगा, तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा काम करूंगा जो दुनिया देखना चाहती है, दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने इन्हें आनंद दिया है, मैंने इन्हें खुशी दी है, इनका सुख मेरे पास है। आज परमेश्वर आपको मुझे वो आनंद देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु के पास जाइए, यीशु से कहिए, यीशु मुझे वो आनंद दीजिए। हम ये सोचते हैं कि आनंद सिर्फ पैसे से मिलेगा, उससे मिलेगा, नहीं, परमेश्वर देता है। परमेश्वर के नज़दीक आनंद है मेरे प्यारे भाइयों। पहला शमूएल और उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखता है। शमूएल की कहानी में हम जानते हैं, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है और मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मैं मुंह से शत्रु के विरुद्ध मुंह खुल गया है कि मैंने किए उद्धार को आनंदित हूँ। आज मेरे प्यारे भाइयों, आपको प्रभु जी शत्रु के सामने आनंद कराएगा। इसलिए कहता है, दाऊद कहता है, मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, ताकि मैं और आप प्रभु के सामने आनंद बना सके, मैं और आप प्रभु के सामने खुशी बना सके, मैं और आप प्रभु के सामने आनंद के साथ रह सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है वो आनंद आपको मुझको मिल जाए, वो आनंद मेरी जिंदगी के अंदर हो, ताकि वो आनंद आप दूसरों को बांट सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 16 अगर हम पढ़ें, भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत, भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ें तो परमेश्वर का दास मुझसे और आपसे कहता है, तू मेरे जीवन का रास्ता दिखाएगा और मेरे तेरे निकट जी आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के पास आनंद है, वो आपके आंसू को पहुंच सकता है, आपके दुखों को दूर कर सकता है, आपके जीवन से सारी परेशानी को दूर कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है ताकि वो आनंद आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भजन संहिता हम देखते हैं, भजन संहिता 37 और उसकी 11वीं आयत तो हम देखें। भजन संहिता 37 और उसकी 11वीं आयत, पृथ्वी नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के साथ के कारण आनंद बनाएंगे। काश हम आनंद बनाने वाले लोग कहलाएं, वो आनंद हमारी जिंदगी में हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मत सोचिए चर्च में आने वाले आनंद बनाएंगे। अगर हम प्रभु के सामने नरम पाए जाएंगे तो परमेश्वर हमें आनंद देगा, परमेश्वर हमें शांति देगा, परमेश्वर हमें सुख देगा, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में होगी और हम कहेंगे मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर वो आनंद पाया जाए। भजन संहिता 51 और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ें। भजन संहिता 51 और उसकी 8वीं आयत में प्रभु का दास लिखता है, वो मुझे हर्ष और आनंद की बात सुनाता है और जिससे मैं काश प्रभु हमें आनंद की बात सुनाए, वो आनंद हमें मिल जाए, हर्ष की बात सुनाए। जो हमारी ज़िंदगी में हड्डी बेचैन है वो चैन के साथ रह सके। आज हमें नींद नहीं आती, आज हम डिप्रेशन में चले गए कि हमारे जीवन में आनंद नहीं है। अभी हमने पढ़ा था
पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत तो क्या, जिसके पास पुत्र है उसके पास आनंद है और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास आनंद नहीं है। हम यीशु मसीह के पास जाएं और यीशु मसीह से कहें, प्रभु जी आपका आनंद मुझे मिल जाए, आपकी खुशी मुझे मिल जाए, आप मेरे जीवन में रहें। भजन संहिता 67 और उसकी 4 आयत को, भजन संहिता 67 और उसकी 4 आयत को हम पढ़ें तो वहाँ पर कहता है, राज के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, और तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी राज के लोगों की अगुवाई करेगा। काश हम लोगों के अंदर राज के लोग आनंद करें, हमारी मंडली खुश बनाए, हमारे घर के अंदर आनंद हो, हमारे परिवार में आनंद हो, ताकि हम आनंद के साथ अपने जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। लेकिन वो आनंद हमारी ज़िंदगी से चला गया है, वो आनंद हमारे जीवन में से पाया नहीं गया। बस गीत गा लेते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम मगन और आनंद हो। नहीं, उस आनंद का अनुभव महसूस करिए, उस आनंद को आप प्राप्त करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझे वो आनंद दीजिए, वो आनंद हमारे जीवन में हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि उस आनंद को के लिए हम तरसते रहें। आप पैसे से सब कुछ खरीद के ला सकते हो, पैसे से आप बिस्तर खरीद के ला सकते हो, आनंद नहीं, नींद नहीं खरीद के ला सकते, पैसे से आप भोजन लेकर आ सकते हो लेकिन भूख को समाप्त नहीं कर सकते, पैसे से आप मनोरंजन की चीज़ें ला सकते हैं, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद का देने वाला यीशु है, जिसने कहा यूहन्ना 14:27 के अंदर, मैं तुम्हें सच्ची शांति सच्चा आनंद दिए जाता हूँ, जो संसार नहीं देता मैं तुम्हें देता हूँ। आज हमारे पास वो आनंद हो, वो खुशी हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजकल बड़े दिन का दिन शुरू हो गए हैं, दिसंबर के लगते ही हमारे चेहरों पर बड़ी खुशी आ जाती है। लेकिन दूसरा याकूब लूका उसका दूसरा अध्याय को हम जल्दी से देखेंगे। लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें तो गड़रिये क्या कहते हैं, गड़रियों से मजूसी क्या कहते हैं। लूका, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो आज सब लोगों के लिए है। आज आनंद का सुसमाचार सिर्फ केक के लिए हो गया है, गुजियों के लिए हो गया है, कपड़ों के लिए हो गया है, लेकिन गड़रिये कह रहे आओ हम चल के देखें, उस आनंद को महसूस करें जो उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। लूका उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत, तब सरदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, जो आज नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह है, यही आनंद देने वाला है, यही शांति देने वाला है, ये चैन देने वाला है, ये सुख देने वाला है। और ये चीज़ हमें मिल जाए तो हमारे परिवार के अंदर किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं, मुझे किसी बात की परेशानी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु जी तेरा आनंद मुझे मिलने वाला मुझे मिल सके। मैं उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तेरे पास आया हूँ। मैं भटक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस बरनबास जेल खाने में हैं, फिर भी वो आनंद के साथ प्रेरितों के काम उसके वो भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है वो आनंद आपके जीवन में हो, मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, मेरे समुदाय में हो, मेरे लोगों में आए। जिस परिस्थिति में प्रभु रखे वो आनंद आपको प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है लेकिन हमें ऐसा नहीं मिल पा रहा। भजन संहिता 68 हम देखते हैं, भजन संहिता 68 और उसकी भजन संहिता 68 और उसकी 30वीं आयत। भजन संहिता 68, धर्मी आनंदित हों और परमेश्वर के सामने फुलपित हों, वे मगन आनंद से मगन हों। अगर हम धर्मी हैं, मेंबर नहीं, ठीक है, मेंबर डिफॉल्टर भी हो सकता, हम धर्मी बन जाएं। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर के सामने हम फुलपित होंगे, परमेश्वर के सामने खुश पाए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु जब किसी को इस्तेमाल कर सकता है तो आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है कि हम प्रभु के सामने धर्मी पाए जाएं। क्या पाए जाएं? धर्मी पाए जाएं। वो धर्मी आनंदित हों, परमेश्वर के सामने फुलपित हों और मगन हों। जब आप खुश होंगे
तो आपका प्रभु खुश है। आप दुखी हैं तो आपका प्रभु दुखी है। हम प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे वो आनंद दीजिए, मुझे वो शांति दीजिए, वो चैन दीजिए जो आपको देना प्रभु दूसरों को दे रहा है, आपको भी मिले। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 उसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 51, वह मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना। प्रभु आपको हर्ष और आनंद की बात सुनाना चाहता है, चैन की बात सुनाना चाहता है, सुख की बात सुनाना चाहता है, जो प्रभु आपको मुझे देना चाहता है। भजन संहिता हम जल्दी से देख लें 43, भजन संहिता 43 और उसकी 3री आयत। भजन संहिता 43 की 4 आयत को हम देखें। भजन संहिता 43 की 4 आयत, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और ईश्वर के पास से अति आनंद हो का कुंड है। प्रभु कुंड है, आनंद का कुंड है। आइए मैं और आप प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी वो आनंद का कुंड है, वो आनंद का कुंड मेरे जीवन में आ जाए, ताकि मेरा कटोरा उमड़ सके, मेरे जीवन में से आशीष मिल सके, मैं लोगों से कह सकूं कि प्रभु ने मुझे शांति दी है, प्रभु ने मुझे सुख दिया है। और हमने अभी पढ़ा था, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मैं 1-2 आयत बता के ख़त्म करूँगा। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 की 162 आयत, भजन संहिता 119 की 162 आयत में हम देखेंगे। भजन संहिता 119 की 162 आयत में जो प्रभु का दास लिखता है, यहाँ पर लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। अब मुझे आप प्रभु मिल जाए, मुझे यीशु मिल जाए। देखिए पतरस कहता है, प्रभु हम क्यों छोड़ के चले जाएं, आना जीवन की बात तो तेरे पास है। प्रभु जी से हम कहें, प्रभु जी आपका आनंद मुझे मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, हमें प्रभु आनंद देना चाहता है। हम एक आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 16, भजन संहिता 16 और उसकी 9 आयत, भजन संहिता 16 की 9 आयत, और वहाँ पर इस तरह से लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंद और मेरी आत्मा मगन हुई है, और मेरे शरीर में चैन से रहूँगा। आज प्रभु के साथ आप चैन के साथ हैं। आपका शरीर, मेरा शरीर, हम आनंद के साथ हैं, और मेरी आत्मा मगन हो, मेरा शरीर मगन हो, हम चैन के साथ व्यतीत करने वाले बन सके, ताकि प्रभु हमें आनंद दे सके। आइए, इसलिए प्रभु का दास कहता है, जो प्रभु में है, चर्च में नहीं, प्रभु में, वो आनंद है, उसके पास आनंद। और जब हम प्रभु में नहीं हैं तो हमारे जीवन में डिप्रेशन, चैन नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, हम प्रभु में पाए। और यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, हमने वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सींचिए, बढ़ाइए, और ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम करें, हर एक के साथ सबका मार्गदर्शन करें। जो लोग सुनेंगे प्रभु जी, उन्हें आशीष ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर कर सकें, ताकि हम दूसरों को आनंद का सुसमाचार दे सकें। यीशु को नाम मांगते हैं, आमीन।